हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, सो लेट अस बिगिन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1.3, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब पौधों में दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन कैसे होता है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, इस वजह से वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। अगर वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो वो अपना खाना लाते कहाँ से हैं और सर्वाइव कैसे करते हैं, किस चीज़ से वो अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोडक्ट बाय अदर प्लांट्स। ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे या इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनसे उन्हें अपना न्यूट्रिशन मिलता है। दे यूज द हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो ऐसे प्लांट्स हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार रिपीट कर देता हूँ। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये होता है कि वो प्लांट्स और एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों से अपना खाना लेते हैं। उसी को हम हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। लुक एट फिगर 1.5। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे फिगर 1.5 में उसका एक फिगर भी है। डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ये जो नेक्स्ट पेज में फिगर 1.5 है, इसमें आप देखोगे कि एक पेड़ है, उस पे येलो कलर के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, जिन्होंने स्टेम और ब्रांचेस को ट्विन कर दिया है, यानी पकड़ लिया है। ठीक है, दिस इज प्लांट कॉल्ड कस्कटा। ये एक प्लांट होता है जिसे कस्कटा बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसका हिंदी नेम है अमरबेल, इसको अमरबेल बोलते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, ये प्लांट से रेडीमेड फूड लेती है। ये है वो फिगर 1.5 कसकटा। ये जो आप येलो येलो देख रहे हैं, ठीक है, इसे कसकटा बोलते हैं साइंटिफिक नेम में, और हिंदी में बोलते हैं इसको अमरबेल। ठीक है, ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट, मतलब ये बेल जिस पेड़ पे चढ़ती है उस पेड़ को होस्ट बोला जाता है। ठीक है, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट। Are we are we and the other animals also parasites on the plants? You should think about it and discuss with your teacher. ये इसे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। ठीक है, मतलब पैरासाइट का मतलब होता है जिस बॉडी पे रहते हैं उसी बॉडी को ये लोग ये खाना स्टार्ट कर देते हैं, इसको पैरासाइट बोलते हैं। क्या आप और हम और एनिमल्स भी पैरासाइट हैं? इसके बारे में अपने टीचर से आप लोग डिस्कस कीजिए। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट प्लांट। क्या आपने कभी ऐसा सुना है जो प्लांट दूसरे एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उन्हें खा के उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ऐसे ही कुछ प्लांट्स ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। इस प्लांट को देखिए जो फिगर 1.6 में दिखाया गया है। ठीक है, द पिक्चर लाइक The picture-like structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the picture. ठीक है, inside the picture there are hair which are directed downwards. When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? ये जो पैराग्राफ पढ़ा, इस पैराग्राफ का मतलब है कि ये जो पौधा होता है इसमें
ये जो है ये सैक लाइक जो है इसे पिचर बोलते हैं। इसके अंदर में कुछ लीव्स होती हैं, ऐसे ग्रीन लीव्स होती हैं, ठीक है ना, लिड, हाँ, इसे हम लिड बोलते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसमें आता है तो ये लिड बंद हो जाती है, ठीक है। ये लिड बंद होने के बाद उसको ये जो है ये चीज़ उस इंसेक्ट को खा लेती है और उसको डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1.4 सेप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने कभी कभार मशरूम्स के पैकेट्स को देखा होगा जो सब्जी मंडी में या सब्जियों के मार्केट में बिकते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लूफाई अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने, हाँ, आपने कभी ऐसा चीज़ भी देखी होगी, जैसे छाते के जैसे छाते के टाइप की कोई चीज़ उग जाती है बारिश के मौसम में, है ना, वो आपने देखी होगी। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। इसके बारे में हम ट्राई करते हैं कि इस टाइप के पौधे जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लाते हैं और अपने आप को सर्वाइव कैसे लेते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं, और किन किन प्लांट से और एनिमल से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके लिए एक्टिविटी 2 है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर। आपको एक ब्रेड का पीस लेना है और उसे मॉइस्ट कर देना है, ठीक है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days until फ्लूफाई पैचेस अपीयर ऑन देम। और आपको वो ब्रेड का पीस मॉइस्ट करके एक गर्म जगह पे छोड़ देना है 2 से 3 दिनों के लिए, जब तक उस पर वो छाते टाइप का कोई चीज़ उगने नहीं लग जाती, ठीक है, ग्रो नहीं होने लग जाती। दीज पैचेस में बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर। और ये पैचेस जो होंगे ये वाइट कलर के, ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के या फिर किसी भी कलर के हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। और यही पैचेस आपको माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर ऑब्जर्व करने हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। इसके बाद आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस अपनी नोटबुक में लिखनी है। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। मोस्टली आप लोग ये देखोगे कि ब्रेड के ऊपर जो है वो कॉटन लाइक थ्रेड्स जो हैं वो स्प्रेड होने लग जाएंगे, मतलब बनने लग जाएंगे। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन्हें हम फंगी बोलते हैं, या फिर आप इन्हें फंजाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका न्यूट्रिशन मोड जो है वो डिफरेंट होता है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। इस टाइप की न्यूट्रिशन में ये फंगी जो है डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है उस पर डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करती है और उसे एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देती है। एंड देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। और इसके बाद फंगी जो है वो उस जो डेड मैटर होता है उससे सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इस टाइप के मोड में इस टाइप के मोड में जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो डेड मैटर होता है उसको पहले सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद उसकी बॉडी में से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना। इस टाइप की न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और जो प्लांट्स इस टाइप के न्यूट्रिशन मोड को यूज करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। फंगी जो है वो पिकल्स, लेदर के कपड़ों पर और कई दूसरी चीज़ों पर भी ग्रो कर सकती है अगर उन्हें हॉट और ह्यूमिड वेदर में छोड़ दिया जाए लॉन्ग टाइम तक। आज की क्लास के लिए बस इतना ही था, ठीक है। बाकी की क्लास हम कल करेंगे नेक्स्ट टाइम। आई होप मेरा तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।